ये हालात गर्मी में है। आए दिन ही पड़ते हैं, सुबह शाम आए दिन ही। कोई एक कितना सा बच्चा था जो वो लेडीज लेके उसको नाले में गिर गई। जो राष्ट्र माता का दर्जा देने वाले लोग हैं, इन्हीं की हालत इतनी बदतर कर दी गई है। हालात इतने गंभीर है, इतने खराब है कि बीच रोड पर नाली का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर आ जाता है। यहाँ पर हमेशा आदमी में पानी में निकलता है, गाड़ी से भी निकलता है तो छींटे ऊपर पड़ते हैं। कहा जाता है राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है और अक्सर लोगों का मजाक भी उड़ाया जाता है जो राजस्थानी होता है। शायद इसलिए सरकार ने आपको यहाँ पर सुविधाएं दी हैं कि आपको समंदर या नदी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप रोड पर चलिए, आपको रोड पर ही आनंद मिलेगा, बिल्कुल समंदर में चल रही कोई सवारी का। यहाँ आपको नाव मिल जाएगी, आप अपनी 2 पहिए गाड़ी के जरिए बढ़िया आराम से चलिए और आपको बिल्कुल समुद्र की लहरों सा अनुभव मिलेगा। ना कोई आपको कोई पैसा लगेगा, ना आपको कोई गोवा जाना, ना मुंबई जाना, ना देश का किसी और कोना जाना। आप बढ़िया सांगानेर में बैठकर ही इतने ज्यादा खूबसूरत मजे, बाप रे देखिए ये हालात गर्मी में है, इतने ज्यादा, ये आधा आधा, मतलब आप ये समझिए कि मैं बाहर खड़ी हुई हूँ लेकिन अभी मेरा एड़ी तक पानी आ सकता है। आधे आधे चके डूब रहे हैं और ये सरकार जो है वो लगातार ऐसे बेनाम वादे करती ही क्यों है? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि आप ऐसे वादे करते ही क्यों है? बहुत साधन निकलते हैं, निकलने को तो पूरा रोजगार को जाते हैं, जो भी रोजगार करते हैं तो उनको बहुत समस्या यही ये मंदिर भी है, गोवर्धन मंदिर है, देवनारायण मंदिर है। हाँ। और अपने यहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, लेकिन फिर भी यहाँ गंदगियाँ हो रही है। हाँ। और जो भी है जो समस्या का समाधान करे। पूरा सिस्टम खराब है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आए दिन ही पड़ते हैं, सुबह शाम आए दिन ही। कोई एक कितना सा बच्चा था जो वो लेडीज लेके उसको नाले में गिर गई। जिस दिन सुबह इतना सुबह की बात थी, यहाँ पूरा मार्केट बड़ा पानी वानी आता है, कोई प्रशासन आता है कुछ नहीं करता, देख दुआ के चले जाते हैं। गिरते हैं कोई पता नहीं होता है, पता नहीं हाँ इकट्ठे में। और ये खुला, ये कोई डंपिंग यार्ड, यहाँ पे नगर निगम की कचरा फेंक के चली जाती है या सफाई नहीं करती, क्या दिक्कत है? सफाई तो करता ही नहीं है, नगर निगम वाले आते हैं चले जाते हैं। और यहाँ पर कोई जनता की जिम्मेदारी है कि यहाँ कचरा ना फेंको? यहाँ कोई संस्था उनका बना रखी है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, अभी कुछ नहीं करवाया। उधर का काम चल रहा है, इधर का बंद कर दिया। ये कचरा एकदम इकट्ठा कैसे हो गया? इधर का या जो भी आते हैं ना, नगर निगम वाली गाड़ी सुबह जल्दी तो आती नहीं, लेट आती है, तो सभी उधर से लाते इसमें डाल देते हैं। मतलब यहाँ पर जनता की भी उतनी ही गलती है क्योंकि वो कचरा बाहर फेंक देते हैं और नगर निगम की फेंक देते हैं। बिल्कुल। डबल इंजन सरकार के डबल और दोहरे चेहरे। यहाँ हम देख सकते हैं कि राष्ट्र माता बनाने वाली इन गायों की हालत कैसी है, जहाँ गायों की रक्षा के लिए ये पूरे अपना जज्बा दिखाते रहते हैं, झंडा उठाए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गाय माता है, वहाँ पर वो गाय बैठी हुई है और सभी की सभी गंदगी की नाली खा रही है, पन्नियां खा रही हैं। और ये पन्नियां उन्हें कितनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब कर सकती है, उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक हो सकती है और साथ ही उन्हें मौत की घाट तक उतार सकती है। लेकिन जो राष्ट्र माता का दर्जा देने वाले लोग हैं, इन्हीं की हालत तो इतनी बदतर कर दी गई है कि इनका दिख रहा है कि ये डबल इंजन सरकार नहीं, ये दोगली सरकार है। जो दोगली सरकार सिर्फ दोगलापन करना जानती है, बातें करना जानती है, संसद में हो चाहे विधानसभा हो, बड़े बड़ी चीजें बोलना जानती है, लेकिन धरातल पे इसकी कोई भी सच्चाई सामने नहीं आती। और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नगर निगम की कितनी बड़ी लापरवाही है। ये आपके सामने देख लो, इधर फिर भी भजनलाल सरकार पता नहीं क्या कर रही है। गायों के लिए तो कम से कम करे। हाँ। जब गौ माता मान रखी है तो इसकी इज्जत तो करे कम से कम। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि 2 साल से यही हालात है, ये जो सीवेज का पानी है ये रोड पर यूं ही बहता रहता है। जी मैम, ये 5-7 साल से ऐसे बह रहा है। कांग्रेस सरकार आई जब भी ऐसे ही है, अभी बीजेपी की सरकार में भी ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। रोज के रोज यहाँ पे रेलवे लाइन पे भी इधर गायों की रक्षा के लिए बोलते हैं बीजेपी सरकार, लेकिन कुछ भी रक्षा नहीं हो पा रही। रोज गायें कटती है और ये आपके सामने जो गंदगी है, जो भजनलाल जी सरकार है, जो यहाँ से विधायक और यहाँ से मुख्यमंत्री है, फिर भी उनका इलाका है, फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। देखो नालियाँ सब ऐसे कैसे भरी पड़ी है। रोज के रोज जो भी रोजगार वाले हैं उनको प्रॉब्लम होती है, कंपनी जो भी जाते हैं तो उनको इस पानी में से निकलना पड़ता है। तो भजनलाल जी सरकार से यही कहेंगे, एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं। बिल्कुल मैम, एक्सीडेंट भी होते हैं, रोज गिरते हैं, कैसे पैर रखे। तो यही है, भजनलाल जी सरकार से कहना चाहते हैं कि इसको सही करवाए और जनता का ध्यान रखे। यहाँ पर ये सांगानेर जो विधानसभा है हमारे सीएम भजनलाल शर्मा की, ये हालात यहाँ पर कब से, कितने समय हो गए?
देखिए मैडम, इसको होते कम से कम 2 साल हो गई जब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने ना, जब से यही हो रखा है काला बड़ से लेके और यहाँ तक टोल टैक्स तक। अच्छा, तो ये जब सरकार दूसरी थी तब भी ऐसी हालात नहीं, तब नहीं था ऐसा तब नहीं था ऐसा। जी। तो ये हालात क्या नगर निगम आती नहीं है, सफाई नहीं करती है? इतना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है और आप लोगों की यही देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और हर दिन की दुकानें हैं ये, तो नगर निगम आती है जो साफ करने? आती है कंप्लेंट करने के बाद में, तो थोड़ा बहुत कर जाती है, बाकी फिर वो 2-5 दिन रहता है, बाकी फिर वैसे के वैसे हो जाता है। देखिए आप 2-4 दिन अगर सफाई करके चली जाती है और उसके बाद भी हालात ये हैं कि व्यक्ति को यहाँ खड़े होने में भी समस्या हो रही है और इस व्यक्ति को यहाँ पर उनकी दुकान है, पूरे 24 कम से कम दिन के 12 घंटे यहाँ पे बैठना होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल 12 घंटे बैठते हैं अपन तो, और यहाँ पे बैठना मुश्किल है। और यहाँ से मुश्किल साथ में आपको यहाँ मच्छर होते होंगे, कितनी सारी डेंगू बीमारियां हो सकती है, तो इस पर आप लोगों ने जब भी आवाज उठाई है, क्या कभी भी आपको इसका फल मिला है? कुछ ही नहीं मिला सर मैडम। स्थायी समाधान नहीं हो रहा, इसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा। आते हैं कुछ 2 आदमी आते हैं, फोटो खींचते हैं और वापस चले जाते हैं, स्थायी समाधान नहीं कर रहे इसका। जब ये बोला जाता है कि ये विधायकी है सीएम भजनलाल शर्मा की, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वो क्या आए हैं आप लोगों को देखने, क्या परिस्थितियों में आप जीवन यापन कर इसका रहे हैं? कितना वीडियो डाल चुके, कितनी कंप्लेंट कर चुके, लेकिन फिर भी इसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। और यहाँ हम लोग बोलते हैं कि गौ माता है हमारी, हम इन्हें राजमाता बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर खुलेआम वो गाय, ये जो पन्नियां है, गंदगी है, वो खा रही है, इनकी सेवा नहीं हो पा रही है और यहाँ की जनता जो है, जनता की सेवा नहीं हो पा रही है। और जहाँ सांसद में देखते हैं बड़े बड़े बजट निकाल दिए जाते हैं, करोड़ों के बजट निकलते हैं, तो क्या वो बजट जो है निकल रहा है, उससे कोई भी आप लोगों को, ये जनता को कोई सुविधाएं प्राप्त की जा रही है, हो रही है? इस बजट से जनता को कोई सुविधा नहीं है, गौ माता की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इतनी गौ माता है जो रेलवे लाइन पे जाके करती है, यहाँ पे दिन में पन्नियां खाती रहती है। नगर निगम वाले ना तो ध्यान करते हैं। हमने नगर मंडल ने कई दफे लेटर पैड लगाई है, हर साफ सफाई की, इसकी गौ माता की, इन सबकी, लेकिन कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हैं और हर कुछ दिन में कहीं 25,000 करोड़, कहीं 10,000 करोड़, कहीं 800 करोड़, कहीं 200 करोड़ जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं सामने आती रहती है। लेकिन एक आपको सच्चाई बताए तो विधानसभा मुख्यमंत्री बड़ी जहां पर योजनाओं की घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में इतनी गंदी हालत है कि बीच रोड पर, ये कोई बारिश का मौसम नहीं है, भीषण गर्मी है, यहाँ पर 36 डिग्री का तापमान जा रहा है और उसके बाद बीच रोड पर इतनी गंदगी और नाली का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और ये देखिए कि ये गंदगी किस हद तक हो सकती है कि बीच रोड पर है। पहली बात तो ये, दूसरा यहाँ नाली है, इतनी गंदी बदबू आ रही है, यहाँ लोग रहते हैं, रहवासी हैं। सागानेर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और सबसे फेमस जगह है क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत रहती है। इसके बावजूद यहाँ पर आकर देखेंगे तो हालात इतने गंभीर हैं, इतने खराब है कि बीच रोड पर नाली का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर आ जाता है, लेकिन प्रशासन शांत बैठा रहता है। जब यहाँ के लोग इसकी शिकायत करते हैं तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ये हालात अगर गर्मी में है तो सोचिए बारिश में कितने गंदे हालात होंगे। जी भैया, कितने समय से ये समस्या आ रही है? मैम ये रेगुलर ही होता रहता है, ये कभी बंद ही नहीं होता। ये है क्या, ये पानी इतना ओवरफ्लो क्यों है? सीवर लाइन ऑलवेज ब्लॉक ही रहती है इसकी, कभी भी गाड़ी आती है ऊपर से निकाल के चली जाती है और हमेशा ब्लॉक ही रहती है, पानी रुकने का नाम ही नहीं रहता। और यहाँ पर जब ये हालत गर्मी में है तो फिर बारिश में तो और ही बेकार हो बारिश जाती में तो ऐसा होता है कि यहाँ तक पानी भरा रहता है, आदमी निकल भी नहीं सकता। बिल्कुल। और जहाँ ये विधानसभा क्षेत्र हम बोलते हैं कि मुख्यमंत्री खुद की है और डबल इंजन सरकार भी चल रही है, कहा गया था कि अब की बार 400 पार में हम सबके साथ रहेंगे, सबका विकास करेंगे, तो क्या ये सबका साथ सबका विकास की कोई योजना है? योजना कुछ भी नहीं बनाई गई अभी तक। जब से भजनलाल जी यहाँ से विधायक जी बनकर गए हैं तब से आकर उन्होंने एक बार भी देखा नहीं है इसको, आकर ध्यान भी नहीं देते हैं कि उन्हीं का क्षेत्र है और उन्हीं के क्षेत्र में इतने बुरी हालत हो रखी है कि यहाँ पर हमेशा आदमी में पानी में निकलता है, गाड़ी से भी निकलता है तो छींटे ऊपर पड़ते हैं। हाँ। लेडीजें आने जाने में इतनी परेशान होती है। हाँ, पूरा मलमूत्र का पानी है, ये नाली ब्लॉकेज पड़ी है, ये पूरा पानी बाहर आता है और शिविर का पानी ऑलवेज बाहर रहता है। और जहाँ ये सब लोगों की दुकानें हैं, कितनी गंदी बदबू भी आ रही है, तो कैसे रहना मुश्किल कर देता होगा? मुश्किल तो इतना हो रहा है मैम, पर हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि हम और कहाँ जाएंगे, ये हमारा क्षेत्र है, हमको यहीं रहना है। अब विधायक जी ध्यान दे अपने क्षेत्र के ऊपर, जब जाकर इस देश का उद्धार होगा, उससे पहले उद्धार ही नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि विधानसभा जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की ही है, उसके बावजूद यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर लोग हर दिन
अपने खराब हालातों से गुजरना पड़ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी ऐसी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई तो कोई की ही नहीं जा रही है। और बारिश में जहाँ भैया ने बताया कि यहाँ तक पानी है, तो आप ये सोचिए कि जहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं आप बना रहे हैं, तो क्या आपकी वो योजनाएं काम करेंगी? क्या ऐसे बनेगा सफल भारत? क्या ऐसे होगा सबका साथ सबका विकास? जहाँ स्वच्छ भारत की बड़ी बड़ी डींगे दी जाती है, कुछ मात्र कुछ इस देश के ऐसे शहर है जिनको स्वच्छ बना देते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनकी कार्यवाही होती है, बाकी शहरों की इतनी गंदी हालत है जिसको आप देख भी नहीं सकते, और इतनी गंदी हालत, इतनी गंदी बदबू, और इन लोगों को मजबूरन यहाँ पर जीवन यापन करना पड़ रहा है।